तो बच्चे लोग अब हम लोग क्या कर सवाल बनाने वाले हैं, हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले सवाल है मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा, उससे रिलेटेड सवाल बना रहे हैं। इसके बाद अपन एटॉमिक फिजिक्स बनाएंगे, एक्सरे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो पहले क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z। photons emitted in the electronic transition from n बराबर 4 to n बराबर 3, मतलब एक ट्रांजिशन हुआ 4 से 3 और क्या एमिट हुआ, फोटोन। इन दिस एटम आर यूज टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर ये जो फोटोन निकला ना, उसको अपन इंसिडेंट करा दिए किस पे, एक मेटल पे। ये जो फोटोन निकला एच वाला, उसको किस में इंसिडेंट करा दिया अपन, मेटल में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर क्या हुआ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कितना निकला, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको बताना है इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द टारगेट मेटल इज इतना, ठीक। तो हमको बताना है कि Z का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन। क्या निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है कि ई इंसिडेंट मतलब Hc बाय लैम्डा इंसिडेंट बराबर क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब Hc बाय लैम्डा इन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग को बोला ये फोटोन कब निकला, जब ट्रांजिशन हुआ 4 से 3 ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका Z अपने को पता नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी E0 Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, Hc बाय लैम्डा कितना है 310, वो डाल देंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में है? अब सबका अपन वैल्यू यहाँ से शूट कर लेते हैं। तो E0 का वैल्यू कितना होता है 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर Z स्क्वायर, इसका वैल्यू तो अपने को निकालना है, ये हो जाएगा क्या 1/9 माइनस 1/16। तो 9 और 16 का कितना है एलसीएम, 144, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। बराबर इधर क्या चलेगा, Hc को वैल्यू को क्या लेने बोला है बच्चों, हमको 1240 1240 लेने बोला है। अगर ये नैनोमीटर में डालते हैं तो 1240 लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में डालते हैं तो 12400 ले लेते हैं, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में डाल देते हैं तो ये कितना आ गया 310, ठीक। प्लस ये कितना दिया 1.95, तो सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, सभी में क्या में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और यहाँ से Z स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। Z का वैल्यू, Z स्क्वायर का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 9 के करीब आएगा, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सिंपल पार्ट है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ओके समझ में। मेंस टाइप का ही सवाल है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया है, व्हेन द लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, ठीक, एक इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो एक वेवलेंथ का लाइट आके क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ठीक। तो बोल रहा है द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 6 वोल्ट। इतना अपने को क्या लगा, पोटेंशियल लगा रोकने के लिए, मतलब अपन इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है अपने को, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6 वोल्ट इफ अनदर सोर्स विथ वेवलेंथ 4 times of the first one and intensity half of the first one is used। यानी अपन क्या यूज करते हैं, इंटेंसिटी हाफ होती है लेकिन उसका वेवलेंथ क्या होता है 4 टाइम्स ज्यादा होता है, अगर उसको यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, द पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6, ड्रॉप्स बाय नहीं लिखा है, ड्रॉप्स टू लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये हम लोग को दोनों चीज पूछा है। तो क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि ई इंसिडेंट बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग पहले केस के लिए लिखते हैं जब हम लोग लैम्डा वाला यूज किए, तो ई इंसिडेंट क्या होगा Hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन क्या होगा मेटल का, तो वर्क फंक्शन 5 ही होगा, कांस्टेंट होगा, सेम मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक। अब देखो दूसरे केस में वेवलेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिए फर्स्ट वन से और इंटेंसिटी को आधा कर दिए। क्या इंटेंसिटी से कोई फर्क पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोटो करंट में फर्क पड़ता है लेकिन फोटो इंटेंसिटी इसमें क्या, करंट में क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पैकेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको रोकना है बस, वो रुका सब रुक जाएंगे, ठीक। तो दूसरे बार के लिए क्या लिखेंगे, Hc बाय 4 लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में। अब यहां से दो अननोन, दो इक्वेशन, इजी है निकालना,
तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, अगर आप इसको क्या ले लो, x ले लो, x बराबर 5 प्लस 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x बाय 4 बराबर 5 प्लस 0.6 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, माइनस, तो वर्क फंक्शन से वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। x माइनस एक्स बाय 4 क्या होगा, 3x बाय 4 बराबर क्या आ जाएगा, 5.4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 4 बाय 3। 3 के टेबल में आता है, 9 से जा रहा है, 3 1.8 इंटू 4। तो एच सी बाय लामडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 इंटू 4। ये क्या में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको क्या डाल सकते हैं बच्चों, 1240। तो लामडा हमको नैनोमीटर्स में मिल जाएगा, नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पर 10 का पावर -7 में दिया, तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से लामडा निकाल देंगे, फिर एक बार ये आ गई वैल्यू, किसी में भी डालो अपने को मिल जाएगी। तो ये तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा। देखो अभी कितना है ये, 1.8 इंटू 4 आया है। तो यहाँ पर किसी भी इसमें डाल दो 1.8 इंटू 4। तो ई इंसी सॉरी ये वैल्यू 1.8 इंटू 4 बराबर वर्क फंक्शन प्लस 6 ले लेंगे। तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 4 माइनस 6, है ना, 1.2। ठीक है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई का वैल्यू 1.2 है, ये वाला ऑप्शन सही। ठीक, नहीं इसमें भी है डी में, लेकिन ये 1.72 आएगा, वेवलेंथ निकालोगे तो मेरे को आंसर पता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है तो क्या आएगा, 1.72। समझ में आ गया? सिंपल मेंस टाइप का क्वेश्चन है भी। बढ़े आगे, अगला अगला बच्चों, इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी क्यू एन आर। तो तीन मेटल है बच्चों, पी क्यू और आर। क्या हुआ, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन ईपी इक्यू ईआर निकला। मैक्सिमम एनर्जी समझते हो, मैक्सिमम एनर्जी मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। तो क्या है, ईपी इक्यू ईआर। तो अपने को दिया क्या है, ईपी बराबर 2 इक्यू 2 ईआर। हरी बात समझ में, ईपी बराबर क्या दिया, 2 इक्यू 2 ईआर। ये दे दिया ना, मैं रिलेशनशिप दे दिया, वो लिखने का काम आएगा। फिर सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब इंसिडेंट को इस्तेमाल वही करने पी क्यू के लिए। ठीक, एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल आर। आर के लिए दूसरा यूज किया। ठीक, फिर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आर ये दे दिया है अपने को। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, इंसिडेंट फोटोन। अपने को एनर्जी निकालना है बच्चों, खाली क्या निकालना है, एनर्जी। लामडा वामडा भी नहीं निकालना है, तो अपने को तो और सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं सबके लिए। देखो, सबसे पहले पहले वाले के लिए लिखते हैं। सपोज अपन इंसिडेंट एनर्जी ई इस्तेमाल की है, पी में तो सेम इस्तेमाल किए बोला है। ये बराबर होगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना है पी का, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा लिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, पी वाले की क्या दिया, ई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ई। तो ई ही, तो उसको यू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वैसे पोटेंशियल नहीं होती, लेकिन अपन यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब दूसरे के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं, इसके लिए भी ई इस्तेमाल की है, लेकिन ये कितना था, 4.5 था, प्लस इसके लिए क्या लेंगे, 2u। इसके लिए एनर्जी क्या लेंगे, 2u। नहीं, इसके लिए 2u नहीं, इसके लिए लेंगे u बाय 2। इसके लिए क्या लेंगे, u बाय 2, क्योंकि अरे ये u लिए हैं, तो ये क्या होगा, u बाय 2। आ रही बात समझ में? तो क्या लेंगे, u का आधा। फिर तीसरे वाले के लिए इंसिडेंट एनर्जी अलग इस्तेमाल की है, तो उसको ले लो ई डैश, ये हमको पता नहीं है। तो वर्क फंक्शन उसके लिए कितना है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी u बाय 2 है। अननोन ई, ई डैश यू निकल जाएगा बच्चों। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, यू निकल जाएगा। अपने को तो ई डैश चाहिए ना, क्योंकि आर के लिए पूछा है इंसिडेंट एनर्जी, अपने को ई डैश चाहिए। तो अपने को सॉरी यू का वैल्यू चाहिए, अपने को किसका वैल्यू चाहिए, यू का। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर दो। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ई से ई कट जाएगा, यू बाय 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1। तो यू का वैल्यू क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो 1 को डालो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5। तो ई कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। समझ में आ गई बात, पक्का, सिंपल है। बढ़े आगे, अगला। ठीक है, देखते हैं, अब थोड़ा सा वेरिएशन करने की कोशिश किया है, देखते हैं। अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास कितना, m। ये मिरर है जिसका मास m है, माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग एंड कंस्टिट्यूट अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा देता है, ऐसा लिखते थे ना अपन, वही है। ये कैपिटल ओमेगा दे दिया, ओम। ठीक है, अब सच दैट, क्या, ये इसकी वैल्यू दिया है 4 पाई m ओमेगा बाय h। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 का पावर
24 ये दे दिया, और मीटर -2, ठीक है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स दे दिया है। उसके बाद क्या दे दिया है, लैम्डा क्या दिया है, वेवलेंथ, और स्ट्राइक द मिरर साइमल्टेनियसली एट अ नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट आ रहे हैं, सच दैट द मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय कितना, 1 माइक्रो एम, ठीक है, इतना मिरर डिस्प्लेस हो जा रहा है। फिर क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इतना, देन वैल्यू अपने को किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हो क्या रहा है बच्चों, ये मिरर है, ठीक, और मिरर में आके पैकेट ऑफ एनर्जी पड़ रही है, ठीक, मिरर पे आके क्या पड़ रही है, पैकेट ऑफ एनर्जी पड़ रही है। तो पैकेट ऑफ एनर्जी पड़ रही है, इसके एक पैकेट का एनर्जी कितना है, एच सी बाय लैम्डा, ठीक। तो ऐसे एक पैकेट नहीं है, ऐसे कितने पैकेट्स हैं, एन पैकेट्स हैं। तो ये मिरर में पड़ जा रही है, पड़ने के कारण क्या होगा, ये मिरर को क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और ये मिरर कहां चले जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक। तो क्या मैं मोमेंटम चेंज निकाल सकता हूं इनका, मैक्सिमम कितना अंदर जा रहा है अपने को पता है ना, कहां तो दिया था ना, कहीं तो दिया था, कहीं तो दिया था, ये 1 माइक्रोमीटर, मिरर कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, 1 माइक्रोमीटर से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स लगा रहे होंगे या जो भी मोमेंटम लगा रहे होंगे, उसके कारण ए ओमेगा अपन चेंज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इनका वेलोसिटी, ठीक। तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, पीछे जाके कंप्रेस हो गया, पीछे जाके क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अब हमको ये बोला है नॉर्मल इंसिडेंस, इंसिडेंस कैसा है, नॉर्मल, तो मोमेंटम चेंज अपने को डायरेक्ट लेना है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, साइमल्टेनियस नॉर्मल इंसिडेंस एंड द मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय इतना, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इतना, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो एन के हिसाब से निकालना है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो। अब देखो फोटोन ऐसा सीधा आया, मान के चलो उसका मोमेंटम कितना है, पी, मान के चलो उसका मोमेंटम क्या है, पी। और रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, पढ़ के वापस उसी पाथ से चले जाता है, मिरर है, पढ़ के क्या चले जाएगा, उसी पाथ पे वापस चले जाएगा। तो पी से गया, पी से वापस आया, तो हम चेंज इन मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2p, क्लियर है। अब देखो मोमेंटम लिखने का कोशिश करते हैं, इसका चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, और एफ इंटू एफ डी टी रहता है, और क्या रहता है, इम्पल्स क्या रहता है, नहीं वो नहीं बता रहा हूं, अरे चेंज इन मोमेंटम मतलब यानी इससे एनर्जी के हिसाब से क्या लिखेंगे, अरे फोटोन है ना, फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या लिखेंगे ये बोल रहा हूं। तो देखो लैम्डा बराबर क्या रहता है, h बाय पी, तो p बराबर क्या लिखेंगे, h बाय लैम्डा, ये समझ में आएगी नहीं, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, h बाय लैम्डा। अब h बाय लैम्डा लिखते हैं, तो 2p कितना चेंज आएगा, 2h बाय लैम्डा। तो ये हो गया बच्चों इम्पल्स, क्या हो गया, इम्पल्स। अब 2h बाय लैम्डा मोमेंटम चेंज आया इसका, ठीक। और ये 2h बाय मोमेंटम चेंज के कारण इस पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, क्या लगाया होगा, फोर्स। अच्छा ये तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज है ना, तो टोटल मोमेंटम चेंज भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, n इंटू 2h बाय लैम्डा। ये बात समझ में आएगी नहीं है। तो मोमेंटम चेंज मिरर का हुआ होगा, मिरर तो रेस्ट पे था, मिरर क्या पे था, रेस्ट पे। तो मिरर रेस्ट पे था, तो सडनली इसको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो मिलता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, वी मैक्स, ए इंटू ओमेगा बोल सकते हैं। यहां ओमेगा के लिए ओम यूज किया है, ठीक है, वो ध्यान देना, ठीक, ए ओमेगा बोल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना होगा, एम्पलीट्यूड, जो कि कितना दिया है बच्चों, कहां गया, कहीं तो दिया था ना, ये 1 माइक्रोमीटर। ओमेगा का वैल्यू अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू अपने को क्या लेने बोला है, अच्छा ओमेगा का वैल्यू बोला नहीं है, लेकिन मिरर का मास दे दिया एम, और स्प्रिंग कांस्टेंट अपन क्या लेते हैं, के, तो वहां से निकाल सकते हैं। वैसे ओमेगा यहां से आ जाएगा, वैसे ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट डालने बोला है, तो अपने को ओमेगा का सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा ए इंटू ओमेगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। हमको अब क्या करना है, टोटल चेंज इन मोमेंटम को इसके मोमेंटम चेंज से इक्वेट करना है। तो ये 0 पे था इनिशियली, और इसको वेलोसिटी कितनी मिल गई, वी मैक्स, वेलोसिटी कितनी मिल गई, वी मैक्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मोमेंटम चेंज मिरर का कितना होगा, m इंटू ए ओमेगा, कितना हो जाएगा, m इंटू ए ओमेगा, मिरर का मास क्या है m, तो क्या आ जाएगा m a ओमेगा, ओमेगा की जगह ओम लिख देता हूं ताकि अच्छा चले। ये समझ में आया यहां तक। तो अब टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया किसका, फोटोन का, टोटल चेंज इन मोमेंटम किसका आ गया, मिरर का, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं।
तो क्या आएगा देखो, एक मिनट, हाँ, n इंटू 2h बाय लैम्डा बराबर m a ओम। हमको क्या पूछा है, हमको n का वैल्यू पूछा है। क्या का वैल्यू पूछा है बच्चों, n का। तो n का वैल्यू क्या होगा, m a ओम बाय 2h इंटू लैम्डा। ठीक, ये तो वैल्यू पूछा है। अब अपन वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो n का वैल्यू तो ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हमको ये वैल्यू दिया है 4 पाई m ओम बाय h, इसका वैल्यू दिया है, किसका, 4 पाई m ओमेगा बाय h। तो यहां से m ओमेगा बाय h को क्या लिख सकते हैं, देखो m ओमेगा बाय h, इसको क्या लिख सकते हैं, बाय 4 पाई, ये लिख सकते हैं, इनटू ये m ओमेगा h का वैल्यू हो गया। a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये लैम्डा ऊपर आएगा क्या, लैम्डा ऊपर चल जाएगा, लैम्डा कहां चल जाएगा बच्चों, ऊपर, सॉरी, ठीक है। हाँ, अब a का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, माइक्रो, माइक्रो में 10 का पावर -6, माइक्रो में क्या लिखे, 10 का पावर -6। और लैम्डा का वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है, 8 पाई इंटू 10 का पावर -6। तो 8 पाई इंटू 10 का पावर -6, और एक 2 छूट गया, ये वाला 2 ये छूट गया। अब इसको सॉल्व करना है। 4 पाई कितना जा, 2 जा, 2 से 2 कैंसल, 6 6 12, कितना आएगा, 10 का पावर 12। तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 10 का पावर 12। तो यहां पर अपने को क्या निकालने बोला था, x 1, तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा दी, ठीक है। यहाँ पर अगर एक स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह देता तो फिर ओमेगा के जगह और k बाई एम वगैरह कुछ लिखना पड़ता। बाकी समझ में आया कि नहीं आया, मोमेंटम चेंज जो फोटोन का आया वही इंपार्ट मोमेंटम किसको हुआ, सिस्टम का मोमेंटम चेंज तो जीरो रहेगा, वही मोमेंटम किसको मिला, इसको मिला। सारी बस में पक्का क्लियर है, बढ़े आगे चलिए। तो ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हुआ पैरेलल बीम का, पावर कितना दिया है, 200 वाट, 200 वाट दिया, इज इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड, और वर्क फंक्शन कितना 6.25। तो कैथोड है, नेगेटिव चार्ज का रहता है, और उसमें क्या हो रहा है भाई, फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, 200 वाट का पावर पड़ रहा है, तो और 6.25 उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसका जो वर्क फंक्शन है और एक फोटोन का जो एनर्जी है वो लगभग क्या है, बराबर है। तो ये जो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। फिर क्या बोलता है, एज्यूम द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%, मतलब जितने फोटोन गिरे उतने ही एमिट हो रहे इलेक्ट्रॉन। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को 500 वोल्ट का अप्लाई कर दिया, तो इधर क्या लगा दिए, 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले हैं उनको इतना क्या मिल जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। और सब जाके कहां पर पड़ने वाले, अब एनोड में। फिर क्या बोला है, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड और एब्जॉर्ब। तो ये पूरा मोमेंटम जो था इन लोग का पूरा खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो मोमेंटम उनका चेंज किया पर यूनिट टाइम, तो उसको क्या लगेगा, फोर्स। और फोर्स लगेगा, वही फोर्स हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एन निकाल लेते हैं, कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। तो हमको पता है बच्चों, वर्क फंक्शन को एन इंटू एच सी बाय लैम्डा ये होगा। तो वर्क फंक्शन कितना है, 6.25 बराबर 6.25 बराबर n, और यहां से क्या कर लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा, एन एच सी बाय लैम्डा टोटल कितना है, टोटल है n इंटू, यानी ये पूरा 200 है, ऐसा लिखेंगे, n फाइव बराबर टोटल पावर, यानी n बराबर एन एच सी बाय लैम्डा, ऐसा होगा ना, n फाइव बराबर एन एच सी बाय लैम्डा। तो 6.25 है, ये n इंटू 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बराबर कितना होगा, एन एच सी बाय लैम्डा 200 वाट है। आ रही बात समझ में, एन एच सी बाय लैम्डा 200 वाट है, क्योंकि ये टोटल लाइट का पावर है ना, तो उसमें कितने फोटोन है, एक तो अपने को पता नहीं ना। और ये जो वर्क फंक्शन दिया रहता है वो तो एक फोटोन का दिया रहता है, यानी एक का फोटोन एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए उसको भी एन से मल्टीप्लाई किए, इसको एन से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल 200 है और ये 6.25 है। अब 200 ये क्या हुआ, जूल पर सेकंड हो गया, क्योंकि पावर लिए हैं, तो पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं या निकल रहे हैं अपने को पता चल जाएगा। तो यहां से n कितना आएगा, 200 बाय 6.25, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो इसको क्या करेंगे, इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये समझ में आया, ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पड़ रहे हैं।
अब हर इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो कितनी एनर्जी ले रहा है? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा है? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा है बच्चों। तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबकी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। क्या इससे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2m(v)q। तो 2m इंटू 500 आ जाएगा। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E, तो 500 E लिखना। आ रही बात समझ? तो 2m 500 E आ गया। ये कितना आ गया? ये तो 500 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो बाहर क्या आएगा? 1000 तो बाहर नहीं आएगा, अभी ऐसे ही छोड़ दो। 1000 इंटू m इंटू E का अंडर रूट। ये क्या आ गया बच्चों? मोमेंटम। ये किसका मोमेंटम है? एक का। किसका मोमेंटम है? एक का। तो सब का मोमेंटम कितना होगा? n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मोमेंटम कितना होगा? P टोटल 200 बाय 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जो कि E था, इंटू अंडर रूट 100 इंटू m इंटू यहां भी यही पर क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये कट के क्या में चले जाएगा? अंडर रूट में चले जाएगा। ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब यहां से क्या आ गया? टोटल मोमेंटम। अब यही टोटल, लेकिन ये पर यूनिट टाइम में याद रखना, पर सेकंड, क्योंकि n क्या में मल्टीप्लाई किए? पर सेकंड। तो टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड है, वही क्या होता है? फोर्स। तो इतना ही फोर्स इसको लग रहा होगा, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसी से क्या आ जाएगा? फोर्स। तो क्योंकि n क्या था? पर सेकंड था ना, n जो मल्टीप्लाई किया वो पर सेकंड है, तो मोमेंटम चेंज पर सेकंड आया, जो कि क्या होता है? फोर्स। अब कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या बचा देखो? 200 रूट के बाहर कौन कौन है पहले लिख लेते हैं। 200 बाय 6.25 और कौन बाहर है? बाकी सब अंदर वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1000 m कितना है? 9.3 इंटू 10 का पावर माइनस 31 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये है। ठीक है, तो देखो अब कितना आ गया, लगभग लगभग वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 200 बाय 6.25 और बाकी सब उधर चले गया, और ये 1000 है ना, याद रख। अब और ये 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 लेने वाला, बहुत बढ़िया। 9.3 नहीं लेते, क्या लेते हैं? 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31। थैंक यू, है ना। अब क्या होगा? ये 3 और 31 -28, -28 प्लस 19, -28 प्लस 19 तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा बच्चों? 9। 9 बचा, तो लिखते हैं 9 इंटू 10 का पावर माइनस 9, माइनस है, बाय 1.6 बचा। तो इसको तो 16 बना देते हैं बच्चों। इसको क्या बना देते हैं? 16। तो इंटू 10 किए तो ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 10 का पावर क्या हो गया? 8 हो गया। ये अंडर रूट में चले गया, इधर क्या चल रहा है? 200 बाय 6.25। तो 200 बाय 6.25 इंटू 3 बाय 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4। ये आ गया। तो 10 का पावर माइनस 4 में ही चाहिए, तो ये जो वैल्यू होगी वही कैलकुलेट हो गई। 4 कितना से जा रहा है? ये 25 नहीं, 50। कितने जा रहे हैं बच्चों? 50। 53 जा 150 बाय 6.25 इंटू 10 का पावर माइनस 4। तो ये कितना जाएगा? तो कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से जा रहा है ना। 5 1 लगा 0.5 1.5 आया, और 5 कितने से जा रहे हैं? 30। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो 3 10 जा 3.5 जा, तो 5 2 जा 5.1 जा, तो कितना है बच्चों? 20। 20 इंटू 10 का पावर माइनस, अरे बस 24 आ रहा है। कुछ गलती की है क्या मैं? अरे यार, ये 1.25 है ना। क्या है? 1.25। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आ जाएगा? 24। माफ कर दो। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? तो कितना आ गया? 1.5। अगला बढ़े, आगे समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A photoelectric material, फिर से photoelectric क्वेश्चन। photoelectric क्वेश्चन having work function of 50 is illuminated by a light of wavelength कितना? लैम्डा। और लैम्डा क्या है? लेस देन hc by 50। मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये बड़ी है, और लैम्डा छोटा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी बड़ी होगी। एनर्जी क्या होगी? बड़ी होगी, तभी तो रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोल दिया था फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा डी।
fastest moving de Broglie wavelength of lambda d. A change in wavelength of incident by delta lambda results in change of delta lambda d. हम लोग को इसका रिलेशनशिप निकालना है. तो पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और उसका एनर्जी लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? A light is illuminated by a light of wavelength lambda. तो इंसिडेंट लाइट वे क्या रहेगा? hc by lambda, which is equals to hc by phi 0. ये क्या बोलेंगे? hc by phi 0 वर्क फंक्शन. अच्छा सॉरी, वर्क फंक्शन phi 0 दिया, तो क्या लिखेंगे? phi 0. क्या लिखेंगे? वर्क फंक्शन phi 0. phi 0 के टर्म्स में चाहिए होगा, देख लेते हैं. phi 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी. लेकिन काइनेटिक एनर्जी को के नहीं लिखते बच्चों, हमको तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए. तो सबसे पहले मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं. तो पी स्क्वायर बाय 2m लिखते हैं. ये लिखे पी स्क्वायर बाय 2m. अब पी स्क्वायर बाय 2m लिखे तो क्या लिखते हैं? hc बाय लैम्डा को अब phi 0 प्लस p को क्या लिख सकते हैं? h बाय लैम्डा लिख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? h स्क्वायर बाय लैम्डा d का स्क्वायर इंटू 2m. ये समझ में आया? अब हम क्या किए? लैम्डा हल्का सा चेंज किए, तो इसमें भी हल्का सा चेंज आया. कैसे निकालेंगे चेंज? डिफरेंशिएट कर, लॉग ऑक्यूलर रूट. क्या कर दो इसको? डिफरेंशिएट. क्या कर दो? सीधा डिफरेंशिएट. तो देखो इसका क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा का क्या होता है? -1 बाय लैम्डा स्क्वायर. ठीक, तो आ जाएगा माइनस एच सी बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा बराबर, ये कांस्टेंट है इसका 0. एच स्क्वायर बाय 2m तो बाहर आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा? -2 बाय लैम्डा डी का क्यूब इंटू डेल्टा लैम्डा डी. ये समझ में आया बच्चों? तो अपने को बस रेशियो चाहिए. क्या प्रोपोर्शनल पूछा है? किसके प्रोपोर्शनल है? तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है, ये और ये सब क्या है? कांस्टेंट है. इस सबको हटा देते हैं तो बचेगा क्या? डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर बराबर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा लैम्डा डी बाय लैम्डा डी का क्यूब. ये आया? तो हमको क्या पूछा है? क्या का रेशियो? डेल्टा लैम्डा डी बाय, तो इसको इधर ले जाना है. तो क्या आ जाएगा? लैम्डा डी क्यूब बाय लैम्डा स्क्वायर बराबर डेल्टा लैम्डा डी बाय डेल्टा लैम्डा. आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन क्या है? डेल्टा डी क्यूब बाय लैम्डा स्क्वायर. तो ऑप्शन डी. ठीक है, समझ में? हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे लोग, है ना? जेई एडवांस से क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन क्या बोला है? लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ इतना लैम्डा फोटोन फॉल्स ऑन अ कैथोड रे प्लेट. तो कैथोड रे पे लैम्डा पीएच वेवलेंथ का एक फोटोन गिरता है इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब. द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड इज फाई. मतलब फाई एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी. उसके बाद क्या बोला है? एंड द एनोड इज अ वायर मेश. जो एनोड है वो क्या है? वायर मेश बना हुआ है, परफोरेटेड, मतलब उसे आर पार इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. फिर क्या बोला है? केप्ट एट अ डिस्टेंस डी. दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है. ये क्या बोला है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन देम. तो ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है. तो ये जो पोटेंशियल लगा है एक्सीलरेटिंग है डी एक्सीलरेटिंग? एक्सीलरेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर है, कैथोड और एनोड इधर है. आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव पोटेंशियल तो ढकेलेगा इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव वाला उसको पास बुलाएगा, यानी एक काइनेटिक एनर्जी ऐड करेगा, स्टॉप नहीं करेगा. ठीक है. फिर क्या बोला है कि मेंटेन द इलेक्ट्रोड्स इफ द मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन, जो लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन लोगों का क्या है? लैम्डा ई. तो हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. तो सबसे पहले की इक्वेशन बना लेते हैं. तो देखो हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में प्रूफ करना है. तो काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ कितना रहता है? एच सी बाय लैम्डा फोटोन प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ना, माइनस वर्क फंक्शन. लेकिन यहां पर एक v इंटू ई ऐड हो जाएगा. क्या ऐड हो जाएगा? v इंटू ई ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं ना इतने एनर्जी से. तो काइनेटिक एनर्जी में ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. डिफरेंस, और जितना डिफरेंस रहेगा वो तो मिलता ही मिलता है, प्लस ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के कारण एक काइनेटिक एनर्जी और ऐड हो जाएगा. अब हमको क्या बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी, है ना? हमको काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है उससे उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकलेगा. तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन? पी स्क्वायर बाय 2m. यहां से ये वाला टर्म तो आ गया एच सी बाय लैम्डा फोटोन माइनस 5 प्लस वी इंटू ई. ठीक है. अब क्या करते हैं? मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम को h बाय लैम्डा लिख सकते हैं. मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? h बाय लैम्डा. तो यहाँ क्या आ जाएगा? h स्क्वायर बाय 2 लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन का रहेगा स्क्वायर इंटू m बराबर एच सी बाय लैम्डा फोटोन माइनस 5 प्लस वी इंटू ई. क्लियर है? अब हमको क्या बोल दिया है? देखो हमको क्वेश्चन में बोल दिया है, देखो कि
फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इतना बड़ा लगाएंगे कि V जो है 5/E से बहुत बड़ा है। जैसे सपोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहा है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन आता है, तो वो 4, 5 या 6 ऐसा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है। ये V बहुत बड़ा है, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बड़ा, उससे भी 1000, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा बड़ा है। तो उसके कंपैरिजन में ये 5 वगैरह तो बहुत छोटे हैं। 5 भी छोटा है और ये भी छोटा होगा, ये डिफरेंस तो ज्यादा होता ही नहीं है भाई। जो एक फोटोन का एनर्जी थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा तो होता नहीं, 2-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि लामडा जो है, लामडा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, क्योंकि देखो ये वाला टर्म पूरा नेग्लेक्ट हो गया, तो लामडा स्क्वायर नीचे आ रहा है और वोल्टेज ऊपर आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, लामडा का, सॉरी लामडा का स्क्वायर है, तो क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट वी। लामडा किसके प्रोपोर्शनल? अंडर रूट वी, क्योंकि लामडा का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। अब उससे देखते हैं, तो लामडा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ वी इज मेड 4 टाइम्स। तो वी को अपन क्या करेंगे, 4 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो ये हाफ हो जाएगा। ये बात क्या है, ट्रू। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही। सिंगल ऑप्शन करेक्ट था, खत्म। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोला है, इन अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट अ मेटल सरफेस पर इरेडिएटेड विद अ डिफरेंट वेवलेंथ। तो अपन अलग अलग वेवलेंथ इस्तेमाल किए यहाँ पर लाइट का, और उसके कारण क्या हो रहा था, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज वेर मेजर्ड बाय अप्लाइंग अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हर केस का क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हम हर इक्वेशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, गिवन सी का वैल्यू, ई का वैल्यू दे दिया है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है इससे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग को इस इक्वेशन से निकालना है। ठीक है, तो किसी भी एक के लिए लिख देते हैं बच्चों, पहले वाले के लिए लिख देते हैं। ठीक, तो पहले वाले की क्या होगा, लैम्डा एम इंसिडेंट एनर्जी है, तो क्या आएगा, एच सी बाय 0.3 इंटू 10 का पावर -6, क्योंकि माइक्रोमीटर में बोला है। ये बराबर होगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हमको पता नहीं है, वर्क फंक्शन जो मेटल का है वो पता हमको नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू ई। ई को अभी 1.6 इंटू 10 का पावर -19 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको एच का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसा यूनिट्स में सबको ले रहे हैं, तो इसलिए ईवी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। यहाँ अननोन क्या है, एच नहीं पता, सी पता है, फाई अननोन है, तो एक इक्वेशन और उठा लेते हैं कोई सा। ठीक, तो कौन सा उठा लेते हैं, सेकंड वाला उठा लो। तो क्या हो जाएगा, एच सी बाय 0.4 इंटू 10 का पावर -6 बराबर आ गया 5, प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अच्छा, ऊपर वाले यूज किया हो ना, तो ऊपर वाले यूज किया हो तो क्या होगा, 1। ठीक है, ये आ गई। अभी दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। और 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर कॉमन क्या आ जाएगा, एच सी, और बाय 10 का पावर -6 भी कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा, 10/3, ऐसा 0.3 को 10/3 ले लेते हैं, -10/4 ले लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या बचा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये खाली क्या बचेगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। हरी बात समझ। अब यहाँ से h का वैल्यू निकालना है, ये 10 का पावर -6 को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया 10 का पावर -6 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया -25, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -25। ठीक है, फिर h चाहिए, तो c वाले को भी इधर भेज दो, तो c का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 का पावर 8, ये नीचे चले जाएगा, वही लेने बोला है देखो, है ना। और फिर ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 10 का पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10/12। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 10, और ऊपर क्या भेज देते हैं, 12, ये आ गई वैल्यू। ठीक, तो ये देखो 10 का पावर ये कितना हो गया, 9, 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9। तो क्या आ गया, 3 कितना जा, 4 जा, तो 4 इंटू ये हो गया 6.4 इंटू 10 का पावर -34। ठीक है, तो ये आपका जूल सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 6.4 इंटू 10 का पावर -34। तो गिवन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये वैल्यू आएगी। क्लियर है, बढ़िया आगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+ आयन हैज एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या दे दिया है, 3h/2π। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज
फलाना, हमको पी का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो बच्चों एल को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? एम वी आर बराबर क्या रहे? 3h बाय 2 पाई क्या रहे? ठीक, एम वी आर को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एल को ही तो एम वी आर लिखो, एच को क्यों लिखोगे? एच को क्या लिख सकते हैं? अपने को तो लामडा लाना है ना, अपने को क्या पूछा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो यहां से ये हटा देते हैं, या एक काम करते हैं, एमवी की जगह पी रख देते हैं और पी की जगह एच बाय लामडा डाल देते हैं। जो भी करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो या इसको सब्स्टिट्यूट करो, कट तो जाना ही है मोमेंटम को। तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं? पी। तो पी आर बराबर 3h बाय 2 पाई। अब इसके जगह क्या लिखेंगे? एच बाय लामडा। तो एच बाय लामडा इंटू आर बराबर क्या आएगा? 3h बाय 2 पाई। ठीक, तो यहां से क्या होगा? एच और एच क्या हो गया? कैंसिल। तो लामडा बराबर क्या आएगा? 2 पाई r/3। क्या रहा है? 2 पाई r/3। अब r का वैल्यू डालना है, तो लामडा बराबर 2 पाई/3 को अलग करो। r nth ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में, या कौन से फर्स्ट ऑर्बिट में बोला है? थर्ड ऑर्बिट, सॉरी क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इतना, तो nh/2 पाई, n का वैल्यू क्या दिया है? 3। तो थर्ड स्टेट में क्या होगा? r0, तो r0 की जगह a0 रख देंगे, n² बाय z, तो है ना, तो n² क्या आएगा? 9/3। ठीक है, तो ये तो पूरा 9 से 9 उड़ गया, तो कितना आया? 2 पाई a0। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? 2। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो ये तो मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में मेंस में ही पूछा था। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम, H2 नहीं, H, फिर क्या बोला है? विथ इट्स इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पहले से एक्साइटेड स्टेट में, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना? 90 मीटर इज यूज्ड टू आयोनाइज द एटम, है ना। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, हमको बताना है। ठीक, तो देखो, हम एनर्जी दिए, कितना दिए? इस फोटोन से कितना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना, तो अपन एनर्जी दिए एच सी बाय लामडा। ठीक, ये एनर्जी पहले तो क्या की? उसको इंफिनिटी में ले गई। कहां में ले गई? इंफिनिटी, मतलब एन से इंफिनिटी। तो nth ऑर्बिट में उसके पास जो एनर्जी थी उतना तो एब्जॉर्ब किया होगा, तभी तो कहां गया होगा? इंफिनिटी पे गया होगा, तो वो एनर्जी हो गया। प्लस उसके पास क्या बच गया? कुछ काइनेटिक एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अपन लिख लिए। तो अब ये क्या होगा? Hc का वैल्यू क्या लिखने बोला है? 1242 नैनोमीटर में, और अपना ये भी नैनोमीटर में दिया, तो 90 लिख लो सीधा। तो ये क्या में आ गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको भी लिख सकते हैं, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए 13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Z² का वैल्यू 1 होगा। n का वैल्यू हमको नहीं पता, तो Z² बाई क्या लिखते थे? n²। ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 10.4। ठीक है, ये जाएगा देखो 9 से, 9 से कितना जा रहा है? 13.8 जा रहा है। 13.8, ये क्या जाएगा इस तरफ, माइनस होगा, कितना होगा? 10.4 बराबर क्या आएगा? 13.6 बाय n²। तो ये माइनस हुआ, कितना बचा? तो n² बराबर क्या आ गया? 13.6 माइनस 3.4। ठीक है, तो लगभग 4 के करीब जा रहा है, 4 3 जा 12 होता है ना, एग्जैक्ट जा रहा है। तो क्या हो गया ये? 34 4 जा 136, तो n का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो कहां पे था वो? पहले सेकंड ऑर्बिट में था, उससे एक्साइटेड स्टेट में गया। क्लियर बात? ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएशन ऑफ V0 और लैम्डा बाय 1। सिंपल है, अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे ना, एच सी बाय लामडा बराबर वर्क फंक्शन जो कि कांस्टेंट होता है, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई, ये लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई। ये हो गया इक्वेशन। अब हमको ग्राफ किसके चाहिए? पहला तो चाहिए V0 और लामडा में। तो V0 और लामडा में हाइपरबोला बनेगा कि नहीं बनेगा? इनवर्स रिलेशनशिप कैसा बनेगा? हाइपरबोला। कौन सा दिख रहा है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ठीक, और अगर 1 बाय लामडा ले लिए, तो 1 बाय लामडा तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा बनेगा? और स्लोप कैसा? वाई एक्सिस में ये है, तो y बराबर, तो mx प्लस सी, तो ये पॉजिटिव है स्लोप, स्लोप क्या बनेगा? पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए और सी। समझ में आया कि नहीं है? तो एक में हाइपरबोला इनवर्स रिलेशनशिप है बोल के, और इसमें
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ, एक 248 दूसरा 310। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल रहा है? u1 बाई u2 का रेशियो 2:1। तो हमको क्या का रेशियो निकालना है? वर्क फंक्शन का रेशियो निकालना है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, अच्छा नहीं, वर्क फंक्शन का वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है, वर्क फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और रेशियो दे दिया है, और क्या दे दिया है? बस यही चीज दिया है, फाई का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज अपने को पता है पहले केस के लिए एच सी बाय लामडा वन बराबर क्या होगा? वर्क फंक्शन जो कि कांस्टेंट है प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा? हाफ एम यू वन स्क्वायर। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? एच सी बाय लामडा टू बराबर वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर। तो फाई को इधर भेज देते हैं दोनों केस में। फाई को क्या भेज देते हैं? इधर भेज देते हैं। तो फाई को इधर भेज देते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ एम क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? एच सी अब उड़ेगा नहीं, एच सी उड़ेगा नहीं। तो क्या आएगा? एच सी बाय लामडा वन माइनस फाइव, और इधर क्या आएगा? एच सी बाय लामडा टू माइनस फाइव बराबर यू वन स्क्वायर बाय यू टू स्क्वायर। तो उसको क्या लिख सकता हूँ? 4। क्या लिख दिया उसको? 4, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? एच सी बाय लामडा वन माइनस फाइव बराबर 4 एच सी बाय लामडा टू माइनस 4 फाइव। ये 4 फाइव को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 3 फाइव। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 4 एच सी बाय लामडा टू माइनस एच सी बाय लामडा वन, ठीक है। तो अब एच सी का वैल्यू क्या यूज करने बोला है? 1240 डाल देते हैं। 4 इंटू 1240 बाय लामडा टू, लामडा टू कितना है बच्चों? 310। लामडा टू कितना है? 310 माइनस 1240 बाय ये कितना दिया है? 200, 248, ठीक। आ रही बात समझ में? ये कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों एकदम आसानी से, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा और ये कुछ टाइम से जाएगा। तो दोनों को 1/5 है ना, 1/2 सॉरी, 0.5, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पक्का? क्लियर है? कितना आंसर है यहाँ से? और फिर होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 3। तो यार है 3 पॉइंट, ठीक है। समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोला है बच्चों? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर इतना एंड इतना, द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर सिल्वर टू दैट ऑफ सोडियम। किसका रेशियो पूछा है? स्लोप का। स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ का स्लोप इस पर डिपेंड करता है कि एच बाई होता है ना, एच बाई। तो डिपेंड ही नहीं करेगा, ऐसा होता है ना, देखो एच सी बाय लामडा बराबर 5 प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई। तो ई से क्या करते हैं? सबको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करेंगे, तो उसमें जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या होगा? 1:1। रेशियो क्या आएगा? 1:1। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, a pulse of light of duration 100 nanosecond is absorbed completely by a small object at rest। तो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और पल्स ऑफ लाइट कितने ड्यूरेशन तक? t इज इक्वल्स टू 100 नैनोसेकंड तक वो क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, जाहिर सी बात है गर्म होगा। फिर क्या बोला है? पावर ऑफ द पल्स इज 30 मिली वॉट। पावर क्या दे दिया पल्स का? 30 मिली वॉट, मतलब 30 मिली वॉट में 30 मिली जूल पर सेकेंड इसमें एनर्जी गिर रहा है। फिर बोला है स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है? 3 × 10⁸। हमको क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो फाइनल मोमेंटम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पावर इंटू टाइम कर लेते हैं। तो कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है पता चल जाएगा। तो एनर्जी इंसिडेंट कितना हो रहा है? पावर इंटू टाइम, हो गया पीटी, ठीक। अब अगला, अब क्या करेंगे बच्चों? पावर इंटू टाइम आ गया, हमको क्या चाहिए? फाइनल मोमेंटम। क्या चाहिए? मोमेंटम। अब मोमेंटम निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को एच सी बाय लामडा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? एच सी बाय लामडा। एच बाय लामडा क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो इसको मोमेंटम, मोमेंटम वाला पी, मोमेंटम इंटू सी बराबर पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो मोमेंटम यहां से क्या आ जाएगा?
पावर इंटू टाइम बाय सी, पीटी बाय सी। पावर क्या दिया है 30 इंटू 10 का पावर -3, टाइम क्या दिया है 100 इंटू 10 का पावर -9, और सी कितना है 3 इंटू 10 का पावर 8। तो 3 10 जा गया, तो 10 का पावर ये कितना हो गया -2, और ये 100 है तो 100 से -2 कट गया, ये -8 ऊपर गया तो 10 का पावर -17, 10 का पावर -17, ऑप्शन बी। क्लियर बात, इतना केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल है, बढ़िया गया। अगला अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम अ वेरी फार अवे टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस विद चार्ज q बराबर 120 e। तो अपने पास एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज कितना है +120 e, और उसमें क्या चार्ज किया गया, प्रोटॉन फायर किया गया। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +e, और उसको फायर किए, तो यहां पर उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर उसके बाद ये इट मेक्स अ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 10 fm, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया 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 और पास कहां तक पहुंचा न्यूक्लियस से, आर मिनिमम ये कितना दिया बच्चों 10 फर्मी मीटर, मतलब क्या होता है 10 का पावर -15 मीटर। ठीक, ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन है। फिर अपने को बोला था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एट इट स्टार्ट इज, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तब निकलेगा जब हम वेवलेंथ निकलेगा जब मोमेंटम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकलेगा, मोमेंटम से वेवलेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले v निकालने के लिए तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच इतना पहुंचा, तो क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जितना भी काइनेटिक एनर्जी था यहाँ के क्या में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है k q1 q2 बाय r, ये होता है। और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस रहता है, दोनों प्लस है तो प्लस रहता है। तो यहाँ तो प्रोटॉन और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा। अब इक्वेशन बना लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ½ mv² ना लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख दूं क्या, p²/2m, तो लिख देता हूं p²/2m, ये बराबर होगा यहां पर k विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, तो 120 e और e कितना हो जाएगा 120 e² k q1 q2 बाय r, r मिनिमम कितना दिया 10 इंटू 10 का पावर -15। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख के क्या निकाल लेते हैं, मोमेंटम निकाल लेते हैं। क्या मोमेंटम का एक काम करते हैं, वैल्यू ही डाल देते हैं, डायरेक्ट सब चीज निकाल लेते हैं। h/e तो दिया है, क्या दिया h/e दिया है, निकालने का काम आएगा। ठीक है, तो देखो p² को क्या लिख सकते हैं h/λ, तो यहां क्या आ जाएगा देखो h²/λ² और 2m, है ना, तो 2m, ऐसा 2m अभी लिख लेते हैं, बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह। और देखो e² को इधर ले आता हूँ, e² को उधर ले गया, बचा कितना 120 बाय 10 का पावर -14 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब h²/e² जो है वो क्या हो जाएगा h/e ये दे दिया है, तो 4.2 इंटू 10 का पावर -15 का स्क्वायर। अब उसको क्या करते हैं इधर ही छोड़ते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो देखो 4.2 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -30 हो जाएगा, h²/e² इंटू उसमें ये 10 का पावर -14 क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 और 120 आ जाएगा, और 2m ये भी बचा है, 2m ये भी बचा है, तो 2m, तो 2 इंटू m क्या लेना है प्रोटॉन का, दिया है क्वेश्चन में कहीं 5/3 10 का पावर -27, तो 2 इंटू 5, तो 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, इंटू 10 का पावर -27, ये आ गया, सारी चीज हो गई। अब बचा क्या बस ये λ² कहाँ भेज देंगे इस तरफ, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा ये सबका अंडर रूट। अब इसको बैठ के क्या करना है अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लिया आप लोग, करे हो, कितना था करना पड़ेगा, चलो कर लीजिए तो कितना आएगा यहाँ लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर अरे भाई कहाँ गया 4.2 का स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -30 इंटू 10 का पावर -14 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -14 इंटू 3 बाय, नीचे क्या बचा है 9 इंटू 10 का पावर 9 122, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 120 टू 2 और
और क्या बचा है 5 इंटू 10 का पावर -27, 5 इंटू 10 का पावर -27, ये किसका वैल्यू आया बच्चों लैम्डा का, और ये पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो जो जो रूट से बाहर निकल सकता है निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 10 से इसको क्या कर लो 10 का पावर 10 कर लो। ठीक है, फिर देखो 10 का पावर का हिसाब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 10 और -27 कितना हो जाएगा -17, -17 ऊपर गया, -17 क्या गया ऊपर, तो क्या हो गया +17, तो ये हो गया 3, 3 और -33, सॉरी 3 और ये -27 कितना हो गया -27, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 का पावर -27। अब नंबर्स को लिख लेते हैं, एक बचा है 3, एक बचा है 4.2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है 9 इंटू 120, और कुछ तो बचा नहीं। ठीक है, अब ये 3 जा है ना, ये कितना आ जाएगा नीचे 360, ये नीचे कितना आ जाएगा 360, तो 360 को 36 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। अब अंडर रूट निकालने का काम आ जाएगा, 4.2 का स्क्वायर से बाहर आ गया 4.2, 36 से बाहर आ गया 6, और 10 का पावर -28 से 10 का पावर -14। ठीक है, तो 4.2/6 ये बचा है ना, तो कितना आएगा 6 7 जा, तो 0.7 इंटू 10 का पावर -14 या 7 इंटू 10 का पावर -15, ये आ जाएगा आपका मीटर्स में, फर्मी मीटर्स में। ठीक है, तो क्या निकालना था अपने को, ये निकालना था क्या, क्या निकालना था भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आ गया फर्मी मीटर में। क्लियर बात, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला, अ सिल्वर स्पीयर ऑफ रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप पास एक सिल्वर स्पीयर है, ठीक, कितने रेडियस का है 1 सेंटीमीटर का, एंड वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये भी दे दिया है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ इंसुलेटिंग थ्रेड इन फ्री स्पेस, इट इज अंडर कंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन ऑफ 200 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट। ठीक, तो इस पे कंटिन्यूअस कितने वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है 200 नैनोमीटर की। ठीक, एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड द स्पीयर गेट्स चार्ज एंड एक्वायर्स अ पोटेंशियल, स्पीयर क्या हो जाता है चार्ज, एक्वायर्स अ पोटेंशियल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द स्पीयर इज a इंटू 10 का पावर z, जहां a का वैल्यू किसके बीच में 1 से 10 के बीच में, हमको क्या निकालना है z का वैल्यू निकालना है, क्या का वैल्यू निकालना है z का वैल्यू। चलिए देखते हैं किस ऑर्डर में होगा, तो बस हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ये रेडियस का क्या दे दिया है शेप दे दिया है, और क्या दे दिया है वर्क फंक्शन, क्या दे दिया है वर्क फंक्शन। तो देखो हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें लाइट का वेवलेंथ कितना पड़ रहा है 200 नैनोमीटर का, तो कितनी एनर्जी पड़ रही होगी नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, वो हम लोग निकाल सकते हैं, कितनी होगी एच सी बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये क्या होगी ई इंसिडेंट, तो 1240 बाय 200 कर लेते हैं, और ये नैनोमीटर में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 10 जा 2 62, तो कितना आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट। तो इतनी एनर्जी इंसिडेंट है, वर्क फंक्शन 4.7 है, वर्क फंक्शन क्या है 4.7, तो वर्क फंक्शन अगर 4.7 है तो एनर्जी उतनी ले ले रहा होगा, वो कर ले रहा होगा, तो बची हुई एनर्जी कितनी होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज का हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो मैं इसका जो पोटेंशियल है सरफेस का वो क्या लिख सकता हूं के क्यू बाय आर, क्या लिख सकता हूं के क्यू बाय आर, पोटेंशियल ये होता है ना बच्चों स्पीयर का, के क्यू बाय आर, तो v के जगह अपन 1.5 डाल दें तो यहां से q पड़ता चल जाएगा एन ई बाय आर, मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वोल्टेज था एनर्जी था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्टेज जो होगा 1.5 ले लिया, क्या माना 1.5, भाई इतने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से 1.5 वोल्ट एनर्जी जा रही है, तो 1.5 को के क्यू बाय आर से इक्वेट किया, तो q बराबर क्या होता है एन ई, क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो यहां से ई निकल जाना चाहिए ना, क्या निकल जाना चाहिए ई, देखते हैं क्या आता है इससे आंसर। तो देखो यहां से ई बराबर आएगा, ई नहीं एन बराबर आएगा 1.5 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 10 का पावर -2 बाय के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये है।
ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। ये हुआ 10 का पावर -9 और ये कितना हुआ 10 का पावर 19, तो कितना होगा 10 का पावर -10, 10 का पावर -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 10 प्लस 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा 10। अच्छा नहीं -2 था ना, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 8, ये आ गया। अब नीचे क्या बचा देखो 1.5 इंटू 9 इंटू 1.6, तो ये लगभग तो कटेगा, लगभग काट दिया क्योंकि अपने को तो बस फ्रैक्शन चाहिए ना। इंटू क्या करिए 10 का पावर 8, क्या है 10 का पावर 8, ये काटोगे पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 से 10 बोला है, तो एक अपने को इधर देना पड़ेगा, यानी एक इधर से लेना पड़ेगा, एक इधर से लेना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 10 का पावर 7 और ये फिर सिंगल डिजिट नंबर में आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा z का वैल्यू 7 आएगा। देखो क्या है 7 आया, फला फॉर अ रीजन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो अपन क्या निकाले, ये एनर्जी इतना इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लिए तो अपन क्या निकाले कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर कितने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी के साथ निकल जा रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी के साथ निकल जा रहे हैं उतने एक्वायर करेगा ये पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल कितना ले लिया 1.5, तो 1.5 बराबर के क्यू बाय आर, और क्यू को क्या लिख दिए एनई, तो कितने इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं पर सेकंड अपने को पता चल जाए। बात समझ में आएगी नहीं है, वही है ना, बढ़े नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों। क्या बोला है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, बहुत बढ़िया। आफ्टर दिस दे डी ब्रोगली वेवलेंथ आर लैम्डा अल्फा लैम्डा पी रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ लैम्डा पी बाय लैम्डा टू द नियरेस्ट इंटीजर निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अपने को पता है इससे एक्सिलरेट कर रहे हैं, क्या से एक्सिलरेट कर रहे हैं, इतने से एक्सिलरेट कर रहे हैं। हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है h बाय अंडर रूट 2mv/q, ठीक है। तो लैम्डा लिख लेते हैं पहले अल्फा पार्टिकल का, ठीक, h में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन m मानूं तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा 4m इंटू वी, सब दोनों के लिए सेम है तो v ही लिख लेता हूं, और चार्ज क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ e, ये हो गया। और लैम्डा अगर प्रोटॉन का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा h बाय अंडर रूट 2m, तो रहेगा ही, v भी रहेगा, और चार्ज कितना रहेगा e रहेगा। ठीक, दोनों को क्या कर देते डिवाइड, दोनों क्या करते हैं डिवाइड, तो हमको उल्टा चाहिए था, पहले ऐसे लिख लेते हैं लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन, h और h कट गया, 2mv कट गया, ठीक है। तो इसके इस नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बाय में क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये 2 कट गया है 4, 4 2 8, तो बचा 4 2 8, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा 2 रूट 2, तो 2.8 आ जाएगा, 1.4 होता है तो क्या लिख लेंगे 2.8, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। ठीक है, समझ में बात, बढ़े आगे नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों। क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स, 3 डिफरेंट मेटल प्लेट, तो 3 डिफरेंट मेटल प्लेट है, सबका वर्क फंक्शन क्या दिया है अलग, एक का दिया है 2, एक का दिया है 2.5, एक का दिया है 3। अ लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ 550, 450 और 350 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली आर यूज्ड, ठीक। तो पहले वाले में कितना वाला 550, दूसरे वाले में 450, तीसरे वाले में 350, ठीक, विथ इक्वल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सबकी क्या है सेम, इंटेंसिटी सेम है तो बच्चों पहले ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ठीक, क्योंकि यहां पर फोटो करंट अलग अलग बोल रहा है भाई, फोटो करंट की जो इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, अलग अलग करंट आती है, फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो फोटो करंट की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर तीनों में अलग अलग दिया है तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से गलत हो गए, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या होगा अलग अलग, क्योंकि वर्क फंक्शन और इंसिडेंट वेवलेंथ अलग अलग है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अबे कितना था, सॉरी 550 था ना, हाँ, तो क्या आएगा 1240 बाय 550 में माइनस कर दो कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ये पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या होगा 1240 बाय 450 में क्या मल्टीप्लाई माइनस कर दो 2.5, और तीसरे वाले के लिए क्या होगा 1250 बाय 350, इसमें माइनस कर दो 3, जो बड़ा वैल्यू होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही पीछे आएगा,
उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना पीछे आएगा। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना जा से जा रहा है, लगभग 124 डिवाइडेड बाय 55, 2 जा 110, बचा कितना 14, पॉइंट लगा 0। तो लगभग ये जा रहा है 2 3 2 2.2 समथिंग कुछ जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिख लेते हैं, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इधर देख लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 45 से अब डिवाइड करना है किसको, है ना, 1240 को। तो 124 को 45 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 जा से जा रहा है क्या, नहीं 2 जा से जाएगा, 2 जा 90, 4 बचा, कितना बचा 3, पॉइंट लगा 0, 45 कितना 6 जा 6 जा 7 जा 56 जा होता है ना लगभग। तो 7 जा से भी जा सकता है लगभग, देखो 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 29 30 31 जा रहे हैं ना, 7 से भी जा रहा है, 8 से जा रहा है क्या, 8 से देख लो, 8 से नहीं जा रहा है, 360 जा रहा है किससे, 8 से ना, तो 8 के ज्यादा करीब है ना, तो 8 ले लेते हैं, 340 से 11 करीब है तो 2 दशमलव का लेते हैं 8, तो 2.8 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, तो ये ज्यादा है। तो ये जो है क्या था, पी क्यू आर, तो क्यू जो है वो पीछे रहेगा, क्यू आर से बड़ा रहेगा। तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बड़ा है, आर बड़ा दे दिया, आर तो अपना छोटा है, ठीक। क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एमिटेड एक्सरे इज, ठीक। ये क्या क्वेश्चन है, इसमें आगे नहीं दिया गया, क्या है ऑप्शन बताओ तो, पेस्ट नहीं हुआ होगा, आगे तो नहीं दे दिया है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन का हिस्सा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन क्या है बताओ, एक लैम्डा 0 बराबर क्या दिया है 2mc, एक नीचे यहीं ये 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय एच, और 2h बाय mc बराबर, और 2m स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा क्यूब बाय एच स्क्वायर बराबर लैम्डा 0, और डी क्या दिया है लैम्डा, ये दिया है। तो इलेक्ट्रॉन विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा falls on a target in X-ray tube, the cutoff wavelength of the emitted X-ray is, तो कट ऑफ वेवलेंथ मतलब जब पूरा काइनेटिक एनर्जी ले लेता है, तो जो लैम्डा होता है उसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उतने का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते थे, हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वेट करते थे एच सी बाय लैम्डा से, ठीक। तो यहां पर इसको क्या लिख लेते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m, इसको क्या लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा। तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ये डी ब्रोगली वाला वेवलेंथ रहेगा ना, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे, अच्छा कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द, ये कट ऑफ वेवलेंथ निकालना, और लैम्डा अपना इंसिडेंट है, तो इस इधर पे अपन को लैम्डा लेना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो इंसिडेंट का लैम्डा है, तो इस पी स्क्वायर वाले को लैम्डा लिखना है, और इसको क्या लिखना है, कट ऑफ लैम्डा 0, ठीक है। तो ये कितना होगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m बराबर एच सी बाय लैम्डा 0। तो क्या होगा, ये 2m ऊपर चले जाएगा, क्या चलेगा 2m ऊपर, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ भेज देते हैं, लैम्डा 0 इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा 2mc बाय h, क्या आएगा 2mc बाय h, और इधर लैम्डा स्क्वायर। तो देखो ए ऑप्शन से दिख रहा है पक्का, सॉरी है ना, इसके वो नहीं काटा था मैं, क्या ऑप्शन, बात समझ में आ गया, ऑप्शन क्या होगा लैम्डा 0 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय h, क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ बिटवीन 1 बाय लैम्डा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है बच्चों, 1 बाय लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत बढ़िया, स्लोप, स्लोप सबका सेम है लग रहा है, स्लोप क्या है सबका सेम है। फिर क्या बोला है, ऑफ 3 मेटल्स हैविंग वर्क फंक्शन φ1 φ2 एंड φ3 इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिफाइड इज प्लॉटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमको बताना है, पहले बताना है रेशियो ऑफ
वर्क फंक्शन 5 1 5 2 5 3 1:2:3 है कि नहीं है। तो यहां पर क्या का वैल्यू दिया है, ये होता है अपना वैल्यू कट ऑफ वोल्टेज, यही होता है। एचसी का वैल्यू क्या यूज करने बोले अपने को पता नहीं है, लेकिन हमको ये दे दिया है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी बाय लामडा। ठीक, एच सी बाय लामडा। तो मैं लिख सकता हूं फाइव वन जो होगा, फाइव वन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/0.001 के। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/0.001, जो फाइव टू होगा। हाँ हाँ, ये 1/λ वन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है 1/λ वन। तो 1/λ तो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा। तो ये तो डायरेक्ट आ गया, ये क्या आ गया डायरेक्ट, 1 2 3, तो 1:2:4 ही आएगा। ये बात क्या है, सही। ये बात क्या हो गया, सही। क्यों, 1/λ का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, 1/λ। 1/λ फ्रीक्वेंसी के क्या रहता है, प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी जो रहती है वर्क फंक्शन, वो भी किसके प्रोपोर्शनल रहता है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो 1:2:4 ये आ गया रेशियो, सही है। दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। फिर tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी बाई ई, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। एच सी बाई ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बोला है। तो अपन क्या पहले y बराबर mx प्लस सी लिख लेते हैं। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी विच इज एच सी बाय लामडा, विच इज एच सी बाय लामडा माइनस क्या होता था बच्चों, वर्क फंक्शन। ठीक, तो ई को हटाने के लिए क्या करते हैं, ई से डिवाइड कर देते हैं। तो ई यहां से हट के यहां और यहां चले जाएगा, और ई यहां से क्या होगा, हट जाएगा। ठीक, अब यहां पर v के जगह क्या लिख देते हैं, y, क्योंकि y एक्सिस में उसको लिए हैं। 1/λ को क्या लिख देते हैं, x, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, एच सी बाय ई आ जाएगा, माइनस 5/e। तो ये कंपेयर कर लो, y बराबर एम एक्स माइनस सी से। ठीक, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है, इधर जाएगा तो y का इंटरसेप्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्लोप m की जगह क्या है, एच सी बाय ई। तो ये बात सही है, tan थीटा वही बताता है, tan थीटा क्या बताता है, स्लोप। तो किसके बराबर आ गया, एच सी बाय ई। फिर द वॉयलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल 2 and 3। वॉयलेट कलर, कौन सा कलर, वॉयलेट। अब देखो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ तो दिया नहीं है, अपन ले लेते हैं 400 नैनोमीटर। कितना ले लेते हैं, 400 नैनोमीटर होता है बच्चों। ठीक, तो अपना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, देखो एनर्जी, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। तो अगर हम लोग 1/400 नैनोमीटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपने को क्या दिया हुआ है यहां पर देखो, इसके लिए है 10 का पावर -3 के प्रोपोर्शनल, इसके लिए 2 इंटू 10 का पावर -3, इसके लिए 4 इंटू 10 का पावर -3 है। अब अपन क्या करते हैं, इसको 1/λ को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या है 1/λ को। तो ये देखो ये नैनोमीटर में ही है, ये क्या में है, नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर में लिखेंगे तो नीचे में क्या आएगा, जो 1/λ का वैल्यू है इतना 10 का पावर -3 वैल्यू के साथ, और नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9 भी जोड़ देते हैं, तो 10 का पावर -9, इसमें भी -9 जोड़ दो, और इसमें भी -9 जोड़ दो। तो ये कितना हो गया देखो, 10 का पावर -12, 2 इंटू 10 का पावर -12, और कितना 4 इंटू 10 का पावर, हाँ नहीं ये नैनोमीटर इनवर्स दिया ना, अच्छा हाँ नैनोमीटर इनवर्स डिवाइड में आएगा। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो अपना की अब या नैनोमीटर में ही छोड़ दो ना, अपने को क्या करना है। तो 1 बाय ये अपना कितना आ रहा है, 1/400 नैनोमीटर इनवर्स, 1/400 नैनोमीटर इनवर्स। क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इधर कितना आ रहा है, 10 का पावर -3 नैनोमीटर इनवर्स। एक में कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 का पावर -3 नैनोमीटर इनवर्स। एक में कितना आ रहा है, 4 इंटू 10 का पावर -3 नैनोमीटर इनवर्स। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर -3 नैनोमीटर इनवर्स। आ रही बात समझ में। तो ये बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, क्या इससे निकाल लेगा आराम से, इससे निकाल लेगा आराम से, इससे निकाल पाएगा नहीं, तो वो मेटल 3 से निकाल नहीं पाएगा, 2 और 1 से निकाल लेगा। तो इसमें तो क्या बोल दिया है, 2 और 3 से, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में, पक्का। तो ये हो गया किसका, ऑप्शन डी का। ठीक, समझ में आई चीज। तो ये अपन क्या खत्म हो गया क्या,
मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और बाकी जो भी चैप्टर इस सीरीज में एडवांस पीवाईक्यूज में सॉल्व किए आपके डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले में हम लोग क्या बनाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो रिलेटेड है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और सॉरी क्या, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो हम लोग बनाएंगे। ओके, ठीक, बंद कर दीजिए।